हो जाएगा, चलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म परीक्षा पथ में। तो एज यू ऑल नो कि हमारे 23 जुलाई से कॉमनवेल्थ शुरू हुए थे, जो कि हमारे 2 अगस्त तक चलने वाले हैं। अभी तक क्या क्या हुआ है कॉमनवेल्थ में, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इसमें हम कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे और अभी कहाँ से शुरुआत हुई, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, किसने किसने जीते हैं, ये सारा कुछ समझेंगे। बिकॉज एग्जाम में आपका कॉमनवेल्थ से 1 से 2 नंबर का आने ही वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रमंडल खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? वेयर एंड व्हेन वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? 1928 लंदन, 1930 हैमिल्टन कनाडा, 1934 सिडनी या फिर 1950 ऑकलैंड में? कहां किए गए थे? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, साथ ही साथ मेरे आंसर देते रहेंगे, अपने आप को टेस्ट करते रहेंगे कि आपको कितना पता है कॉमनवेल्थ के बारे में। बाकी आंसर मैं आपको बताती चलूंगी। तो पहले जो हुए थे हमारे 1930 में हुए थे हैमिल्टन कनाडा में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेलों का मूल नाम क्या था? ठीक है, इसको हम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोलते थे, इसको हम कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल ही बोलते थे, या फिर हम इसको रॉयल एम्पायर गेम्स बोलते थे, या फिर हम इसको इंपीरियर एथलेटिक्स बोलते थे। तो जल्दी से बताओ क्या बोलते थे भाई? इसको हम बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है, अपने आंसर्स चेक करते रहना। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF, इसका मुख्यालय कहां पर हो जाता है? ये हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यूनाइटेड किंगडम में हो जाता है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है, या फिर ओटावा कनाडा में हो जाता है। ये हमारा है लंदन यूके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? इसको हम बोलते हैं तेज, उच्च या फिर मजबूत, जो प्रतिस्पर्धा है पहचानना इसमें, या फिर हम इसको मानवता, समानता या फिर नियति की बात करते हैं। इसमें हम शांति, एकता या फिर मित्रता की बात करते हैं। इसमें हम एक दुनिया या फिर एक परिवार की बात करते हैं। इसका जो मूल वाक्य हो जाता है या उद्देश्य है वो है मानवता, सम्मान और नियति। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। किस देश ने सर्वाधिक बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी है? इंग्लैंड ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर स्कॉटलैंड ने? सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेजबानी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस संस्करण में राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग लिया था? मतलब इंडिया ने कब फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था इन राष्ट्रमंडल खेलों में? सो 1930 में, 1934 में, 1938 में या फिर 1950 में? तो भाई इंडिया ने 1934 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, और जब पार्टिसिपेट किया था ये कॉमनवेल्थ हो रहे थे इन दी लंदन। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक कुश्ती में कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है हमारे? राशिद अनवर हैं, केडी जाधव हैं, मिल्खा सिंह जी हैं, या फिर यहाँ पर विशंबर सिंह हो जाते हैं? राइट आंसर इज राशिद अनवर, 1934 इन्होंने जीता था भाई। उसके बाद आते हैं 1958 में कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? मैं आपको बार बार बोल रही हूं, मैं इधर क्वेश्चन पढ़ती हूं, तब तक आप अपने आंसर देखो और उसको साथ साथ चेक करते रहना कि आपको कितना पता है कॉमनवेल्थ के बारे में। गुरबचन सिंह थे, यहाँ पर मिल्खा सिंह थे, माखन सिंह थे, या फिर पीटी उषा जी थी? राइट आंसर है यहाँ पर मिल्खा सिंह। इन पर मूवी भी बनी हुई है और आपने देखा ही होगा। इसका सबसे फेमस गाना कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत ने किस वर्ष पहली और एकमात्र बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी और उसके बाद इतना करप्शन कर लिया ना इंडिया ने, दोबारा हुआ ही नहीं यहाँ पे? 1998, 2002, 2010 या फिर 2014? तो कब किया था भाई? तो 2010 नई दिल्ली में किया था। इतनी ज्यादा करप्शन हुआ था, उसके बाद शायद अब मेजबानी के लिए बोला है कॉमनवेल्थ की। तो देखते हैं कब होते हैं। नाउ 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर, जिसको हम मैस्कॉट कहते हैं, ये क्या था? ये अप्पू था, शेरा था, बोरो भी था, या फिर पेरी था? चलिए जल्दी से बताइए। राइट आंसर है शेरा। ये कुछ इस तरीके के बनाए जाते हैं, लिटिल बिट ऑफ कार्टून जैसे हमारे लगते हैं। ठीक है, तो ये शेरा था। राइट नेक्स्ट आ जाते हैं। ग्लासगो 2026 में अभी जो आयोजित हो रहे हैं, ये हमने इसका इतिहास समझ लिया। अब प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, रजत जीता है, किसने जीता है, किस सेगमेंट में जीता है, वो समझेंगे। ठीक है, सो वेयर आर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बीन हेल्ड? कहां पर हो रहे हैं? लंदन में, बर्मिंघम में, ग्लासगो में या फिर मैनचेस्टर में? 2026 वाले हमारे हो रहे हैं कहां पर? ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा। 29 जुलाई 2026 तक भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए? मतलब प्रेजेंट डे आज तक इंडिया के पास कितने मेडल हैं? ये हमारे पास 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं या फिर 18 हैं? चलिए भाई, इसमें टोटल हमें ना 12 पदक मिल चुके हैं। और इस लिस्ट में अगर मैं बात करूं अभी तक, लाइक 29 जुलाई तक, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, सेकेंड प्लेस पर कनाडा है, थर्ड पर हमारा इंग्लैंड है, और इंडिया जो है वो इस लिस्ट में 9th प्लेस पर आ रहा है। रीजन इज दैट क्योंकि हमारे एक स्लोगन चलता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब,
और अगर आप खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस वजह से इंडिया हमेशा ही गेम्स में पीछे रहा है। चाहे मैं ओलंपिक्स की बात करूं, कॉमनवेल्थ की बात करूं, देयर इज नो कल्चर ऑफ गेम्स। लेकिन सरकार इसको प्रोत्साहित करती है, योजनाएं चलाती है, बट जब तक हम इस स्लोगन पे चलेंगे तब तक मुझे तो नहीं लगता कि हम कुछ बेटर कर पाएंगे। खैर, मीराबाई चानू है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो पहला पदक लेकर के आई हैं। झंडू कुमार है, ऋषिकांत सिंह है, या फिर शर्मिला धनखड़ है। देखिए राइट आंसर है झंडू कुमार, ये पैरा ओलंपिक में लेकर के आए हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। झंडू कुमार ने कौन सा पदक जीता है? पहला पदक जीता है भाई, लेकिन किसमें जीता है, क्या जीता है? इन्होंने गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, या फिर एक भी नहीं? वैसे जीता तो है ही है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। जीता किसमें था? तो हैवी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ये पदक जीता है। चलो भाई, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? यहाँ पर विद्या रानी है, शर्मिला धनखड़ है, हरजिंदर कौर है, या फिर शिल्पा के शायला हो जाती है। किसने जीता है यहाँ पर? तो शर्मिला धनखड़ जी ने जीता है। हिस्ट्री क्रिएट करी है भाई, एंड दिस लेडी इज वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज इन्होंने जिस एज में जीता है, जब इन्होंने ये सपना देखा और हिस्ट्री क्रिएट करी है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम सोच लेते हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। पुरुष 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? ऋषिकांत सिंह ने, राजा मुथुपांडी ने, वुल्लारी अजय बाबू ने, या फिर सर्वेश कुशारे ने? राइट आंसर है यहाँ पर ऋषिकांत सिंह ने जीता है, और ये हो जाते हैं, और अगेन भारोत्तोलन में जीता है। देखो हम कॉमनवेल्थ में जीत तो रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि किस सेगमेंट में जीत रहे हैं। द ओनली सेगमेंट जहां पर इंडिया प्राइज लेकर के आता है इज वेट लिफ्टिंग, और कोई सेगमेंट में हम प्राइज बहुत अच्छे नहीं लेकर के आते हैं। ठीक है, पुरुष 65 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक किसने जीता है? राजा मुथुपांडी, ऋषिकांत सिंह, गुलवीर सिंह, या फिर हरजिंदर कौर? तो भैया ये है राजा मुथुपांडी जिन्होंने जीता है। नेक्स्ट आते हैं, महिला 53 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक किसने जीता है? विद्या रानी ने, ज्ञानेश्वरी यादव, मीराबाई चानू, या फिर शिल्पा के शायला? तो भैया यहाँ पर हो जाती है ज्ञानेश्वरी यादव। और अगर मीराबाई चानू की मैं बात करूं तो ये तो गोल्ड लेकर के आई है भाई। पुरुष 79 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक किसने जीता है? अब इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो किलोग्राम के अकॉर्डिंग होते हैं कि भैया 79 में किसने जीता, 61 में किसने जीता, 52 में किसने जीता है। तो आपको किलोग्राम याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले ग्राम देखना, देन उसके बाद आंसर देना। राइट, चलो तो वल्लूरी अजय है यहाँ पर, राजा मुथुपांडी है, ऋषिकांत है, या फिर यहाँ पर झंडू कुमार जी हो जाते हैं। राइट आंसर है वुल्लारी अजय बाबू, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पुरुष ऊंची कूद में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है अभी? तो गुलवीर सिंह है, सर्वेश कुशारे हैं, हरजिंदर कौर है, या फिर ज्ञानेश्वरी यादव हो जाते हैं। तो राइट आंसर इज यहाँ पर सर्वेश कुशारे हैं जिन्होंने लॉन्ग जंप में जीता है। नाउ 10,000 मीटर पुरुष दौड़ में रजत पदक किसने जीता है? सर्वेश कुशारे, गुलवीर सिंह, ऋषिकांत सिंह, या फिर झंडू कुमार? सो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर गुलवीर सिंह, जिन्होंने ये प्राइज जीता है कॉमनवेल्थ 2026 में। नाउ हरजिंदर कौर है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, या फिर कोई भी मेडल नहीं जीता है? तो भाई इन्होंने रजत पदक जीता है हमारा, और अगेन वेट लिफ्टिंग में ही जीता है। विद्या रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, या फिर कोई पदक नहीं? तो भैया इन्होंने जीता है कांस्य पदक। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, विच मेडल डिड शिल्पा के शायला विन? स्वर्ण, सिल्वर, ब्रॉन्ज, या फिर कोई पदक नहीं जीता है? तो भैया इन्होंने जीता है यहाँ पर कांस्य पदक। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, और इन्होंने जीता है शॉटपुट F57 में। नाउ झंडू कुमार ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? भारोत्तोलन, पैरा पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, या फिर स्विमिंग में? तो इन्होंने जीता था पैरा पावर लिफ्टिंग में। ये मैंने आपको तभी बता दिया था जब इनके गेम के बारे में बता रही थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बात कर रही हूँ, इसमें भारत के दोनों स्वर्ण पदक किस खेल में आए हैं? राइट, हमने भारोत्तोलन या फिर पैरा एथलेटिक्स में जीता है, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में जीता है, कुश्ती या फिर मुक्केबाजी में जीता है, या फिर तैराकी और बैडमिंटन में जीता है। भाई हमने भारोत्तोलन और पैरा एथलेटिक्स में जीता है, वो भी भारोत्तोलन वाला था। पैरा एथलेटिक्स जो हो जाता है उसमें भी तो हमने वेटिंग लिफ्ट किया था ना, और भारोत्तोलन नॉर्मल वाला हो जाता है। दोनों गोल्ड हमारे इसी सेगमेंट में आए हैं। 29 जुलाई 2026 तक भारत के सर्वाधिक पदक किस खेल से आए हैं? भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, या फिर कुश्ती? जितना अभी तक तुम देख चुके हो और मैंने बताया, तो उसमें सिंपल सी बात है कि भैया वेट लिफ्टिंग में ही हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, दूसरा अभी हमने इतना प्रिपेयर किया ही नहीं है। व्हाट वाज द इंडियाज मेडल टैली टिल 29 जुलाई? मतलब 29 जुलाई 2026 तक भारत के पास
कितने पदक आ गए हैं? 1 स्वर्ण, 8 रजत, 3 कांस्य, 2 स्वर्ण, 7 रजत, 3 कांस्य, 3 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य, स्वर्ण 2 हमारे, रजत 6, 4 कांस्य। तो कितने आए हैं हमारे पास? तो भैया अभी तक हमने 2 स्वर्ण जीते हैं और दोनों ही वेट लिफ्टिंग में आए हैं, 7 रजत जीते हैं और 3 कांस्य जीते हैं। अभी 3 दिन का गेम और बचा हुआ है, फिर 3 दिन में जो भी आएगा उसको हम अपडेट कर लेंगे, ठीक है। गुलवीर सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? इन्होंने 5000 मीटर रेस में जीता था, 10,000 मीटर रेस में जीता था, 3000 मीटर स्टीप प्लेस में जीता था, या फिर इन्होंने मैराथन में जीता है। तो ऑफकोर्स इन्होंने 10,000 मीटर रेस में जीता है ये, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में 29 जुलाई 2026 तक भारत पदक तालिका में किस स्थान पे है? ये जब मैंने शुरू किया था तभी बताया था, और हम हैं 9th प्लेस पर अभी, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे आज के कॉमनवेल्थ के। अब यहाँ पर जो खिलाड़ी पदक लेकर के आए हैं वो आपके मेंशन है। गोल्ड जिन लोगों ने जीता है वो मीराबाई चानू है वेट लिफ्टिंग में, शर्मिला धाकर हैं वुमेन शॉट में, पैरा एथलेटिक्स हैं, या फिर ऋषिकांत हो जाते हैं वेट लिफ्टिंग में, और ऐसे करके इनकी पूरी पदक तालिका बनी हुई है जिनको आप लास्ट में देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सो देयर इज टेलीग्राम चैनल परीक्षा पथ, आप इसको ज्वाइन करिएगा, ये पीडीएफ आपको उसी में मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।